है ये गर्गाचार्य पंडित। मैया बोली जसोदा, अरे रोहिणी तू कह तो या पंडित की परीक्षा लेके देखूं। बोले बहन हम और तुम परीक्षा कैसे लेंगे। बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो कौन को लाला कौन सो है, और नहीं बता पाया तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी यही खड़िया पंडन बाबा है। ठीक है, दोनों माताएं अदला बदली करके जैसी आई, महाराज जी प्रणाम, बाबा ने आशीर्वाद दिया, सो सीधे कन्हैया से आंख चा रह गई। बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर पड़ी तो बाबा की आंखें तो खुली की खुली रह गई आनंद में। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते रह गए नारायण की आभा प्रभा शोभा को, और बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई, प्राणायाम चढ़ गया और समाधि लग गई। ध्याता ध्यान ध्येय सब एक हो गए। अब मैया ने पहले तो सोची महाराज जी ध्यान से कछु रेखा वेखा पढ़ रहे होंगे, बाद में कछु देख दाख के बताएंगे। बाबा तो गए समाधि में, 1 घंटा बीत गया मैया को बैठे बैठे। महाराज जी बड़ी देर है गई ने कछु तो मोते बोलो। अब बाबा हुए तो बोले, बाबा तो गए समाधि में। मैया तो रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना देख तो सही है बाबा का है गयो, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके। रोहिणी जी कान में बोली, मुझे तो ऐसा लगे बाबा की सांसों न चले। मैया बोली हे भगवान, तो महाराज जी मेरो ही घर में लो कलंक लगा दे, अच्छे भले बैठे ठाड़ी है बाबा का है गयो। सुविचारी मैया घबराए गई और बाबा को हाथ पकड़ के हिलावे लग गई। ए महाराज जी, सही बाबा की झपकी खुल गई। हाँ हाँ मैया, मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली हे भगवान, ऐसे नाम सोचो जाए महाराज, मैं तो कछु और ही सोच में लग गया। अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम सोचो है। बाबा मन में सोचने लगे, आए थे नाम देवे क्यों पर या प्यारी झांकी को देखे हम तो अपनों ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरननैन ममैव नाम धैर्यम धनोति बतकम पयते शरीरम। सावधान होकर के बाबा ने अपने आप को संभाल के पुनः दोनों बालकों को निहारा, मन में विचारा कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है, अदला बदली कैसी दिख रही है। तुरंत जसोदा मैया थे बोले, अरे जसोदा बोलो महाराज। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु बलाधिक्यात् बलं विदु। भैया तेरी गोदी में ये जो छोरा बैठो है ये रोहिणी को बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्र। सोई मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना पक्को पंडित निकलो, घड़िया पंडित ना है। एक निगाह में कैसे महाराज जी ने पट्टे से पहचान लियो, और तुरंत हाथ जोड़ के बोली, हाँ महाराज रोहिणी कोई लाला है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में ने को कोई अंतर ना माने, या को हो चाहे मेरो हो, आप तो ये बताओ नाम का रखोगे। बाबा बोले मैया ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान निकसेगो, सो नाम या को रख रहे हैं बलराम। बहुत अच्छी बात है। आया छोटे वाले को नाम विचार लो। मैया जाके नामन की मत पूछे, 2-4 हो तो गिनाए दो। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुपश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारों नाम होंगे या छोरा का। गोपाल सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम। मैया बोले 1000 की जरूरत ही ना है, वो तो एक नाम चाहिए महाराज, अच्छो खासो कोई समझ में आवे बताए दो। बाबा बोले तो या समय हम या को नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को क्या मतलब है महाराज। बोले करसयति कृष्ण, यहाँ में जबरदस्त आकर्षण है मैया। एक बार जो देखेगा बस यही को दीवानो है जाएगा।
इसलिए कृष्ण नाम से ही प्रसिद्धि हुई। और कृष्ण का अर्थ सच्चिदानंद भी होता है। कृषिर भूवाचक शब्द णस्य निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण रित्य विधीयते। कि सच्चिदानंद है। और बताओ महाराज, छोरा मेरो आगे चल के कहा करेगो, नौकरी करेगो कि व्यापार करेगो कि ऐसी गैया चराम तो फिरेगो। माताओं को बड़ी चिंता लग जाए। बाबा बोले मैया या की ग्रह दशा तो यूं बता रही है कि नंबर 1 को चोर बने। अरे महाराज आप कैसी बात करो, आपकी कृपा से 9 लाख गैया घर में, दूध दही को लम्बो चोड़ो व्यापार है, चोर कैसे? बोले भैया चोर ना है, चोरन को सरदार। काय की चोरी करेगो? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। केवल नवनीत चोर नहीं है, केवल चीर चुराने वाला ही चोर नहीं है, चोरों का सरदार है, इसलिए नाम पड़ेगा हरि। हरि का मतलब सब कुछ हर लेने वाला। तो केवल चीर हरने वाला या नवनीत हरने वाला ही नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चौर, जीव के जन्म जन्मांतरों के अर्जित पाप पुंज का भी हरण करने वाला है। सनमुख होए जीव मोहि जबहि, सनमुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश सहित बहि, जन्म कोटि अघनाश सहित बहि, सनमुख होए जीव मोहि जबहि, सनमुख होए जीव मोहि जबहि, जीव मोहि जबहि। जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दे उसके जन्म जन्मांतर के अघ हर लेगा। बहुत अच्छी बात है महाराज। इस प्रकार विविध प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन करके सभी को हृदय में बसा करके बाबा चले गए। मैया बोली बहन बाबा हैं तो बड़े विद्वान और नाम कछु टेढ़े मेढ़े धर दिए, अब कृष्ण कहवे में मेरी तो जीवी लड़खड़ा जाएगी। सो मैंने तो 2 नाम सोच लिए। बाबा ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। बोलबे में बड़ो आ रहा, छोरा को न चाहे कछु नाम धर दो, पर मैया लाड़ प्यार को नाम कछु अलग से ही रखे। और प्यार का नाम होना भी अलग चाहिए। काऊ छोरी है गुड़िया गुड़िया कहो तो अच्छो लगे, बचपन में तो ठीक लगे। गुड़िया नाम परमानेंट है जाए तो भविष्य में वो गुड़िया जब बुढ़िया हो जाएगी तो बुढ़िया दादी को भी कोई गुड़िया गुड़िया कह के बुलाएगा तो कितना अजीब लगेगा। इसलिए प्यार का नाम अलग, प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। हमारा एक भतीजा है, उसको बचपन में नकटा नकटा कहते थे, तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगता था, प्यार में सब नकटा नकटा कहते थे। अब वो बड़ा हो गया, पार्षद भी बन गया, बाल बच्चे वाला हो गया सब, पर नकटा अभी भी चलता है। बाद में नाम उसका कमल किशोर हो गया, कमल किशोर पारासर, पर कमल किशोर नाम से कोई जानता ही नहीं। उसका जब चुनाव उसने लड़ा तो कमल किशोर के आगे नकटा लिखना पड़ा, कमल किशोर नकटा, क्योंकि जब नकटा ना लिखे तो कोई समझ में ही नहीं पाएगा ये कमल किशोर कौन है। और बड़ा भारी बड़ा हो गया, नेता बन गया, पर नकटा का नकटा ही रहा। इसलिए ये प्यार का नाम घर के भीतर ही रखना चाहिए, उसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाता है। बोलो राधे राधे। तो मैया भी लाड़ प्यार में कनुआ, कन्हैया, कान्हा आदि ये मैया के प्राइवेट नाम है घर के। तो अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, कनुआ बलुआ घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिया। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवं जानुभ्यां
तह पाड़े रिंगमाणो विजग्रतु। घुटनों के बल चलते चलते कभी गौशाला में गाय के सींग से लटक जाते हैं, कभी गाय के गोबर को लपेट लेते हैं, तो कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं, कभी अपनी बाबा की देहरी से लटक जाते हैं, उतर नहीं पाते। विविध प्रकार की भगवान की बाल लीलाएं। एक बार जब कन्हैया देहरी पर लटक गए, न तो नीचे उतर पाए न ऊपर चढ़ पाए, तो लटके लटके रो रहे थे, मैया मैया करके चिल्ला रहे थे। एक वेदांती बाबा निकल पड़े, उन्होंने देखा, अरे राम राम, जिस ब्रह्म का निरूपण करते करते श्रुति भगवती थक जाती है, जो कहीं भी ढूंढने पर हमको नहीं मिला, वो आज ब्रज में मिल गया। कहां मिल गया? वो लटका हुआ मिल गया। मिलितम मिलित मिला मिदानी गोप बधूति पटांचले निबद्धम। गोप बधूति के पटांचल में बंधा हुआ वो ब्रह्म हमको ब्रज में प्राप्त हो गया, जिसको न जाने कहां कहां ढूंढते फिर रहे थे हम। बोलो राधे राधे। सभी सौभाग्य की सराहना करते हैं जसोदा मैया की। अरे जसोदा, ये बता, तूने कौन कौन सी तीर्थों में जाके कौन कौन सा व्रत अनुष्ठान किया था, जो इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि ब्रह्मादिक देवता जिसकी एक झलक को तरसते हैं, वो तेरी गोद में आने के लिए मचल रहा है, रो रहा है, तरस रहा है। किम दूमस काम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा कीदृग विधानि कति कति सुकृतन्यर्जतानि त्वयैव। भो शक्रो न स्वयं भूर न च मदन रिपु यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्ण ब्रह्म भूमौ विलुठत विलपत क्रोडमारोढ़ काम। इस प्रकार से बड़े बड़े संत आज मैया के सौभाग्य की सराहना करते हैं। अब कन्हैया पैया पैया भी चलना प्रारंभ कर दिए। एक दिन ग्वाल मंडली के से बोले, छोराओ चलो आज कछु नयो खेल खेलो जाए। कौन सो? बोले चलो चोरी चोरी खेलेंगे। अरे भगवान, चोरी करवो सिखाएगो? मैया वो मारेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। भगवान बोले रुपया पैसा की चोरी की बात ना कर रहे, तो बोले माखन मिश्री की चोरी करेंगे। बोले लाला तेरे घर में तो लाखन गैया है, का कमी है? बोले मेरे घर में तो कमी ना है ब्रजवासी हो, पर या श्रीदामा मधुमंगल है, देखो सब 1.5 हड्डी के हो रहे हैं। और जब मैं कहूं क्यों भैया तुम कमजोर कैसे पड़ रहे हो, खावे ना मिले का, तो सब एक ही बात कहते हैं कि लाला माखन तो हमारे यहाँ बहुत तेरो हो, पर मैया सब बेचे आ, और बचे तो खावे को मिले। कितनी गलत बात। इसलिए हमने सोची कि हम गैयन की सेवा करेंगे तो पहलो अधिकार गैयन के माखन दूध पे हमारो है। लाला बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पक्की रही, तेरी बात समझ में आ गई, तो बोल फिर कौन के घर चलें? भगवान बोले आज पहले अपने घर में अभ्यास करो। ठीक है भैया, सबने अपने अपने घर अभ्यास किया। कन्हैया ने भी शून्य चोरयत स्वयं निज ग्रहे अंगवीनम मणि। बड़ी सुंदर माखन चोरी लीलाओं का अद्भुत वर्णन महापुरुषों ने किया है। अंत तो गत्वा भगवान ने पुनः सबसे मिलकर के पूछा, कहो भाई किसने कैसे क्या किया? सबने अपनी अपनी सुनाई। एक बोलो भैया मेरी मैया ने तो मेरी पिटाई लगाई, हम तो पकड़े गए। कन्हैया बोले दारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलवाया। चोरी कर वो ना आयो तो चल मैं तो कौन सिखाऊं। ठीक है लाला, तो तू हमारो सरदार, हम तो तेरी मंडली में भर्ती है जाए, सो तू जैसे बताएगा वैसे करेंगे। अपनी मंडली को नाम का रखें। कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया और मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए। बोल माखन चोर भगवान की। माखन चोरी लीला के भी कई कारण हैं। पहला कारण, ब्रज गोपियां गोविंद की झलक देखने को तरसती रहती थी, तो गोपियां मिलने को कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके मैया के घर आती थी लाला की झांकी देखने। तो भगवान की भी इच्छा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो भगवान ने सोचा चलो हम भी कोई ना कोई बहाने से इनका मनोरथ पूर्ण करें, इनके घर में जाके इनको दर्शन दें। तो माखन चोरी लीला के बहाने भगवान घर घर में जाकर के सभी को दर्शन देते हैं। दूसरा कारण,
जितना भी गोरस ब्रज में होता है वो बहुत ज्यादा संख्या में टैक्स के रूप में कंस को दिया जाता है। चाणों मुष्ट खा खा के पहलवानी कर रहे। तो भगवान ने माखन चोरी के माध्यम से ब्रजवासियों को घर घर ले जाके माखन खवा के शक्तिशाली बनाया कि ब्रज की शक्ति बाहर न जाए, ब्रजवासी शक्तिशाली बने। इसलिए सभी ग्वालों को, मित्र मंडली को अकेले थोड़ी जाते थे, सबको लेके जाके सबको खिलाते थे ताकि ब्रज की शक्ति संगठित हो, शक्तिशाली ब्रजवासी बने। तो बहुत कारण होते हैं भगवान की एक एक लीला में। अब तो गोपियों को बहाना मिलने लगा लाला की छवि निहारने का। जब भी मौका मिलता है आती हैं और मैया से शिकायत करने के बहाने लाला का दर्शन कर जाती। क्या शिकायत करती हैं? वत्सानं चन क्वचिद समय क्रोश संजातः स्थेयं स्वादवत्यथिदधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत् नाति भाण्डम् भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहे कुपितो याच पत्रो इकट्ठी होके आती हैं और कहती हैं मैया तेरो लाला बछड़ा खोल के भग जाए। भगवान बोले, मैया बोली तो डांट दियो कर। बोले मैया डांट भी लग जाए तो मुस्कुरा भी लग जाए तो या की मुस्कान देख के हमें ही हंसी आ जाए, सारी गुस्सा पे पानी फिर जाए। मैया बोली तो प्यार से बैठा के माखन खवा दियो कर और जितनो खा जा बातें दुगनो मोती ले जायो कर, फिर परेशान ना करेगो। एक गोपी बोली मैया मैंने एक दिन परोस के माखन दियो तो आंख दिखा के बोलो तेने कम वो भिखमंगा समझ रखो है, मोई भीख देगी, मेरे घर में आके तू खा जाइयो। मैं बोली इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी काय क्यों करे? तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बता, मैया बोली तो छीके पे लटका देवे कर, हाथी ना पहुंचेगो। बोले मैया कल्पित हो गई, जाने इतनी बड़ी मंडली बना रखी है कि छोरा एक छोरा को घोड़ा बनावे और घोड़ा पे घोड़ा, घोड़ा पे घोड़ा और सबके ऊपर ये चोरन को सरदार बैठ जाए, अध्यक्ष महोदय चढ़ जाए सबके ऊपर, सुई मटकिया हाथ लग जाए। एक बोली मैया मेरे घर तो इतना माखन है कि ये खा ही ना सके। भगवान मैया बोली तो फिर काय पे शिकायत कर भी आई है? अरे मैया मैंने एक दिन परोस के मैंने एक दिन माट मट का मैदान में धर दिए और मैंने सोची चलो चोरी करके ही खा लें, तो कितनों खाएंगे ये। सो मैं छुप करके देखती रही, खाते खाते तेरे लाला को पेट भर गयो, फिर खाते खाते सबरे ग्वालन को पेट भर गयो और माखन मेरो फिर भी बच गयो। सुइया ने ऐसी आवाज निकाली कि हजारन बंदर टूट पड़े मेरे घर पर। मरकान भोक्षण, बंदरन को खवावे लगा। मैंने सोची कोई बात ना है, बंदर भी बेचारे जीवात्मा है, खा लेंगे। खाते खाते बंदर भी झिक गए और तो सूंघ सूंघ के मटका माखन को, तो बंदरन की थैलियां सब लटक गई और पेट भर गए। सो कब तक खाते? चले गए सूंघ सूंघ के माखन, मटका फिर भी बच गयो मेरो माखन को, इतनो माखन मेरे घर में। फिर बोले मैया फिर जब कोई भी ना खावे, सबन को पेट भर गए, बंदर भी झिक गए, शैतान यहाँ ने एक मटका माखन को उठाया और बंदर की तरह सूंघ में लग गए और सूंघते ही नाक सकोड़ के बोलो राम राम, कैसो सड़ो सड़ायो माखन धर राखवे, बंदरू ना खा रहे। अब ऐसे सड़े माखन को भलो आदमी कोई खाएगा तो बीमार ना पड़ जाएगा? जब सड़ गए माखन कोई ना खावे तो घर में धरवे की जरूरत क्या है? और यो कह के धड़ाम से पटक दिया, भांडम भिनत्ती। अब बता मैया कहां तक बर्दाश्त कर? एक गोपी बोली मैया तू मेरी और सुन ले। मैया बोली तुम्हारी सबन की सुन ली, अब तुम मेरी सुनो। बोल। मैया बोली मैं एक उपाय बताऊं तुम्हें। कहा मेरे कन्हैया को अंधेरे में हवा से बहुत डर लगे, अपने माट मटका अंधेरे कमरा में छुपा दे, उस हवा के डर के मारे घुसे कोई ना है, झगड़ा खत्म। तुरंत एक गोपी बोली रहने दे जसोदा, तेरो कन्हैया स्वयं हवा बनो घर घर में डोले, ये काऊ से ना डर पे।
मेरी सुन, मेरे घर तो कोई गैया ना है, कोई दूध दही को काम ना है, बहुत गरीब घराने की गोपी, जैसे तैसे दाल रोटी को गुजारो करूं मैं तो। एक दिन मेरे घर गुस्सा आयो, फिर बोले जब घर में कछु है ना तो तारीख कुछ का काम ही ना है। मेरो घर तो फुलो पड़ो रहे और घर के कोने कोने को यानी छान मारो, हाथ पल्ले कछु ना पड़ो, 2 घंटे तक ये परेशान भरो। अब या कोई गुस्सा आवे लगे, अरे राम राम, ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर में आग लगा देना चाहिए। 2 घंटे बर्बाद भर गए, सवेरे सवेरे न जाने कौन को मोड़ो देख लियो, अनेट है कि कछु खावी पीवी ना मिले, आज भूख लग रही है। बड़बड़ा के जाने तमाम तो मेरे घर को गारी नहीं, पर गुस्सा ठंडी ना भैया किया। सो मेरी छोरी खर्राटे बजा के सोरी, चुटिया बाकी नीचे लटक रही। सो दबे पावन धीरे से आयो, वह छोरी की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और सोती वही छोरी के कान में जाके बोलो हौवा, और कह करके भग गए। और छोरी एकदम हड़बड़ा के जग गई, खड़ी वही से चुटिया तन गई, वहां ने समझी का हौवा ने पकड़ लिया। अब चिल्लावे मैया दौड़ियो, हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो। मैं घबरा गई, कौन हुआ घुसायो? तब तक तेरो छोरा भाग तो दिख गयो, मैं समझ गई या कार्य कनुआ की करतूत है। अब बता मैया, द्रव्यालावे सग्रह को पितो यात्युपक्रोश्यतो का। एक एक करके गोपियां इस प्रकार अनेक शिकायत सुनाती हैं, और एक शिकायत के बहाने मैया को बातों में उलझाती है, और बाकी सब टुकुर टुकुर लाला का मुखमंडल निहारती है। उद्देश्य तो लाला का दर्शन करना है, शिकायत का एक बहाना। मैया भी समझ जाती है, हे गोपियों, छोरा की बदनामी मत करो, और मेरो लाला चोर है तो काउदना रंगे हाथ चोरी करके दिखा दो तब मानूंगी। माँ की सब झूठी ही हैं, और जादना तेरी चोरी पकड़ में आ गई, वादना जम के तेरी खबर लूंगी, याद रख लीजो। ऐसे अकेले में मैया डांट भी लगाए थे। इत्तम स्त्री भी सब है नहीं, मैया की दृष्टि से तो भयभीत रहते हैं और गोपियों को खूब चिढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से माखन चोरी लीला के माध्यम से माधव ने समस्त ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण किया। एक नई बहुरिया ब्रज में आई तो जो भी वहां को मोह देखवे आवे वो एक ही बात समझावे, ए बहना वह नंद के छोरा से बच के रहियो। क्यों? अरे वो बहुत खतरनाक है, वाह के चक्कर में जादना आए गई, वही दना बर्बाद है जाएगी, तो घर गृहस्थी के मतलब की ना रहेगी। वो पागल बनाए दे, बाबरो बनाए दे। जो आता है वो यही नंद के लाला की बात करता है। तो उस गोपी के मन में उत्कंठा जगी, ये नंद का लाला आखिर है कौन? एक दिन नंदल के लाला इन्हीं के घर पहुंच गए, गोपी के घर पहुंच गए। चोरी कर रहे थे, माखन खा रहे थे कि वहां ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते जब नंद के लाल पर दृष्टि पड़ी, वो तो देखते ही एकदम निहाल है गई, बाबरी है गई, समझ गई कि यही तो ना है, तेरो नाम का है, तेरो गांव क्या है, सब पूछने लग गई। और जब पूरी जानकारी मिली तो मन ही मन पछताने लग गई कि अरे राम राम, इतने दिन तक मैं इनसे मिली क्यों नहीं। बड़ी पछताई, और वो झांकी में ऐसी उसका चित्त फंस गया, बंध गया कि अब तो बावरी बनी गली गली में डोले। अरे क्या हुआ बहन? बोले जिसका खतरा था वही हुआ। मतलब बोले आज मेरी भी चोरी हो गई। अरे तुम्हारा तो माखन चुराता है, मेरा तो सर्वस्व चुरा के ले गए। सबको सुनाने लगे, चुपके से माखन खाए गयो रे, चुपके से माखन चुराए गयो रे, एक बालक छोटो चुपके से माखन खाए गयो रे, चुपके से माखन चुराए गयो रे, एक बालक छोटो सो, तेरो नाम है, मैंने बात पूछी
बजाते हुए छोटो सो राधे राधे बलिहारी लाला कहा तेरो गाँव है बासे पूछी लाला कहा तेरो गाँव है मैंने बासे पूछी लाला कहा तेरो गाँव है मैंने बासे पूछी लाला कहा तेरो गाँव है कहा तेरो गाँव लाला कहा तेरो गाँव है कहा तेरो गाँव लाला कहा तेरो नाम है गोकुल 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 वृंदावन बताए गयो रे गोकुल वृंदावन बताए गयो रे एक बालक छोटो सा गोकुल वृंदावन बताए गयो रे बालक छोटो सा चुपके से चुपके से चुपके से चुपके से चुपके से चुपके चुपके से चुपके से माखन खाए गयो रे चुपके से माखन चुराए गयो रे एक बालक छोटो चुपके से माखन खाए गयो रे चुपके से माखन चुराए गयो रे बालक छोटो सो और माखन चोर भगवान की पूछी लाला कौन माई बाप है मैंने बासे 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 पूछी लाला कौन माई बाप है कौन माई बाप तेरे कौन माई बाप है कौन माई बाप तेरे कौन माई बाप है नंद जसोदा बताए गयो रे नंद जसोदा बताए गयो रे एक बालक छोटो सो नंद जसोदा बताए गयो रे एक बालक छोटो सो पूछी लाला कौन इष्ट देव है मैंने बात पूछी लाला कौन इष्ट देव है मैंने बात पूछी लाला कौन इष्ट देव है कौन इष्ट देव तेरा 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 कौन इष्ट देव
से चुपके से चुपके चुपके से माखन खाए गयो रे, चुपके से माखन चुराए गयो रे, एक बालक चुपके से माखन खाए गयो री, चुपके से माखन चुराए गयो री, एक बालक छोटो सा, बालक छोटो सा, एक बालक छोटो सा। नमः परमहंसास्वारद चरण कमलजिन मकरंदा भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतं भृत्यातिहम् प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे 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 तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे तो फिर वो भाग जाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे राधे